हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डिपार्टमेंट कॉलम को भी ले लिया था एंड हमने देखा था डिपार्टमेंट वाइज क्या इफ़ेक्ट है सेटिस्फाइड वाले कॉलम में। ठीक है, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने अनसेटिस्फाइड हैं, तो वो चीज़ हमने डिपार्टमेंट वाइज देखने की कोशिश की थी। हमने डेटा को ग्रुप बाय किया था, ग्रुप बाय करके उसका मीन भी कैलकुलेट किया था, मीन कैलकुलेट करके परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाला था। ठीक है, अब इसका ना हम एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको एक और कॉलम इस डेटा सेट से लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने सेटिस्फाइड वाले कॉलम के लिए पहले तो हमने सेटिस्फाइड वाले कॉलम पे काम किया था सबसे पहले, एंड उसके बाद हमने डिपार्टमेंट वाइज देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोकेशन कॉलम आज लेंगे एंड दूसरे कॉलम भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के थ्रू भी बता दूंगा, लोकेशन कॉलम के थ्रू भी बता दूंगा, बट उसके बाद फिर आप और भी कॉलम्स सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया अभी तक वैसे ही आप दूसरे कॉलम लेके भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो एक और कॉलम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे ना एक प्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, हम एक लाइन चार्ट, लाइन प्लॉट बना लेते हैं डिपार्टमेंट और सेटिस्फाइड वाले, जो हमारा मीन डेटा आया था। ठीक है, हमारा ये ग्रुप बाय करके जो मीन डेटा आया था उसका यूज़ करके हम एक लाइन चार्ट बना लेते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो एक पूरी सीरीज़ है, सीरीज़ को अगर शुरू से फॉलो करोगे ना तो आपको पूरा क्लियर होगा। ये आप देख सकते हो, इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट बताया था वो था फ्रूट्स डेटा सेट लेके हमने किया था, वो एक ही वीडियो में सारा का सारा। फिर उसके बाद ये जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था उसमें 4 पार्ट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ये 5th रहेगा एंड इसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरा कंप्लीट ही हो जाए। तो थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के भी रख दिया है, वैसे हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो एक नया कॉलम भी लेके हम कर लेते हैं एंड उससे पहले लाइन चार्ट बना लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रुप बाय किया था डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड से, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो ग्रुप बाय करके हमने यहाँ पे क्रॉस टेप का भी यूज़ किया था, क्रॉस टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो लास्ट हमने कहाँ पे किया था, C_short वैल्यूज़। ठीक है, लास्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने ग्रुप बाय तक आपको बताया हुआ है। ओके, ग्रुप बाय करके ये मैंने डिपार्टमेंट और सेटिस्फाइड वाले कॉलम को ग्रुप बाय करके यहाँ पे मीन कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन एंड लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन। ओके, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी, लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। एंड यहाँ पे अगर देखें, ओके, ये जो हमने किया यहाँ पे कैलकुलेटिंग द एवरेज सेटिस्फेक्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट, इसको ना एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ वहाँ पे नीचे, ताकि इसी को देखते हुए हम आगे जो लाइन चार्ट बनाने वाले हैं तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये हमने कैलकुलेट किया था एवरेज सेटिस्फेक्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो हमने डिपार्टमेंट कॉलम को लिया था, सेटिस्फाइड कॉलम को लिया था, मीन कैलकुलेट किया था एंड परसेंटेज के फॉर्म में आ जाए इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे तो ये फिर आपको जो 46 है वो इस तरीके से दिखाई देगा, 0.463154 इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको दिख रहा है। मार्केटिंग में 46% लोग सेटिस्फाइड हैं, HR में जो 50 रिकॉर्ड्स हैं वो सेटिस्फाइड वाले हैं, टेक्नोलॉजी में 54 रिकॉर्ड्स जो हैं सेटिस्फाइड वाले हैं जिसमें 1 वैल्यू है। ओके, तो अब इसी का यूज़ कर, इसी डेटा पे बेस्ड हम बना लेते हैं हमारा लाइन चार्ट। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारा कोड रहेगा लाइन चार्ट के लिए, यह वाला। ओके, दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो आप क्या करोगे, आपको अगर चार्ट प्लॉट करना है तो आपको x और y का डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं ये जो मीन वाला डेटा है उसको यूज़ करने वाला हूँ।
तो इस मीन वाले डेटा को मैंने यूज़ कर लिया, जो डिपार्टमेंट वाइज हमें सेटिस्फाइड वाला डेटा मिलेगा वो हमने रख लिया एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये मीन निकाल के हमने मीन सेटिस्फेक्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर हमें एक्स और वाई बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने जो देखा था, यहाँ पे हमने ग्रुप बाय किया था, मीन निकाला था, ए में डाला था, शॉर्ट करके दिखाया था। ठीक है, मैं शॉर्ट करके जब मैंने दिखाया था ना, तो ये अरेंज हो गया था वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया था छोटे से बड़े के फॉर्म में। पहले 46 सबसे छोटा है, फिर 50, फिर 54, फिर 55। ठीक है, तो शॉर्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल देने की कोशिश की है, शॉर्ट करके भी दिखाया है और विथआउट शॉर्ट भी लिखा हुआ है। मैं कमेंट हटा के आपको दिखाऊंगा। ये जो है बिना शॉर्टिंग किए हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ऊपर, तो यहाँ पे दो आपको डेटा मिलेंगे। एक तो ये डिपार्टमेंट के नाम मिल रहे हैं, फिर उसके बाद ये 46, 50, 54 ये सब क्या है, हमारा जो मीन सेटिस्फेक्शन है उसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट के नाम है वो हमारे इंडेक्स हो जाएंगे, एंड ये जो 46, 50, 54 ये है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट के नाम है वो हम चाहते हैं एक्स एक्सेस पे आ जाएं एंड वाई एक्सेस पे क्या आ जाए, वैल्यूज़ आ जाएं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, मीन अंडरस्कोर सेटिस्फेक्शन डॉट इंडेक्स। इससे हमें इंडेक्स वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन हमने उसको टू लिस्ट कर दिया ताकि हमें लिस्ट के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो लिस्ट के फॉर्म में हमने ये मार्केटिंग, एचआर, टेक्नोलॉजी, ये सारी वैल्यू निकाल के एक्स में डाल दी। उसके बाद मीन सेटिस्फेक्शन डॉट टू लिस्ट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब मीन सेटिस्फेक्शन डॉट टू लिस्ट लिखा तो इससे हमें वैल्यूज़ मिलेंगी 46, 50, 54, 55 पॉइंट, जो भी बड़ी सी वैल्यू है 55.434, ये पूरा मतलब वैल्यूज़ मिलके वाई में वो एज अ लिस्ट चली जाएंगी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सीबोर्न लाइब्रेरी का यूज़ करके हमारा स्टाइल बता दिया डार्क ग्रिड। डार्क ग्रिड के अलावा आप चाहो तो वाइट ग्रिड, वाइट ग्रिड, वाइट, डार्क, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डार्क ग्रिड आ रहा है, एंड ग्रिड मतलब ये लाइंस आ रही हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रिड नहीं लगाते ना, ओनली डार्क लिखेंगे तो डार्क आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया भी हुआ है पिछले वीडियो लेक्चर में, ये डार्क आ गया, वाइट लिखेंगे तो वाइट आ जाएगा। ठीक है, वाइट ग्रिड लिखेंगे तो वाइट ग्रिड आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वाइट आ गया। वाइट ग्रिड लिखेंगे तो वाइट ग्रिड के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। मैंने यहाँ पे डार्क ग्रिड का यूज़ कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, डिपार्टमेंट्स के नाम दिख रहे हैं सारे। वाई एक्सिस पे आपको 0.46, 0.48 ये सब क्या दिख रहे हैं, जो हमारा सेटिस्फेक्शन रेट आया था। ठीक है, ये जो मीन कैलकुलेट करके हमारा सेटिस्फेक्शन रेट आया था, मतलब ये वैल्यूज़ 46, 50, 54, यही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, 0.46, 0.48, 0.50। अगर मैं मल्टीप्लाई 100 कर लूँ तो इस तरीके से भी दिखेगा आपको 46 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई 100 नहीं किया है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई 100 करके रन करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा 46, 48, 50, 52, तो जैसा आपको रखना हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ओके, तो उसके बाद ये एक्स और वाई पे हमें डेटा मिल गया, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे बता दिया आरसी पैरामीटर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पैरामीटर में क्या बता देंगे, साइज बता देंगे हमारे प्लॉट का। ठीक है, तो हमने हमारे प्लॉट का साइज बता दिया, 20 विड्थ होना चाहिए एंड 7 इसका हाइट होना चाहिए। ठीक है, 20 यूनिट्स हमें विड्थ चाहिए और हाइट ऑफ 7 यूनिट्स। तो जितना आप दोगे, जितना कम दोगे, जैसे मैंने यहाँ 10 दिया तो ये विड्थ कम हो जाएगा। ठीक है, देखो विड्थ कम हो गया। ठीक है, सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो हाइट के लिए होता है। इसको अगर अंडू करूँ, यहाँ पे 7 की जगह मान लो मैंने 3 ले लिया, तो इससे हाइट कम हो जाएगा, ये हाइट कम हो गया। तो प्रॉपरली दिख पाए तो मैंने 20/7 ले लिया यहाँ पे। एंड उसके बाद आप यहाँ प्लॉट करोगे। प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, प्लॉट plt डॉट प्लॉट, plt क्या है, जो हमारा मैटप्लॉटलिब था उसका हमने नाम दिया हुआ था plt। ठीक है, फिर प्लॉट का यूज़ किया, एक्स और वाई बता दिया। ठीक है, एक्स और वाई हमारा मिल गया, एंड कलर बता देंगे किस कलर में ये चाहिए हमें, ये जो लाइन आ रही है वो किस कलर में चाहिए। ठीक है, जो लाइन चार्ट आपको दिख रही है ना, वो किस कलर में चाहिए। तो मैंने सपोज़ यहाँ बता दिया
कि मुझे रेड कलर में चाहिए। तो ये जो लाइन आ रही है वो कैसी आ गई, रेड कलर में आ गई। तो जो कलर आप यहाँ दोगे उस कलर में आपकी लाइन आएगी। एंड मार्कर, मार्कर मतलब ये जैसे आपको दिख रहा है ना, स्टार लगे हुए दिख रहे हैं इसमें लाइन में कहीं कहीं, ठीक है। तो स्टार की जगह अगर मैं कोई दूसरा यूज़ कर लूँ, बहुत सारे मार्कर होते हैं, मैंने यहाँ बताए भी हुए हैं सारे, ये अगर आप देखोगे, ठीक है। ये पॉइंट मार्कर के लिए डॉट यूज़ करते हो, सर्कल के लिए ओ यूज़ करोगे, ट्रायंगल के लिए वी यूज़ करोगे। तो ये अलग अलग आप सिंबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1 लिखोगे तो ट्राइपॉड डाउन मार्कर आ जाएगा, 2 लिखोगे तो ट्राइपॉड अप मार्कर आ जाएगा, डायमंड चाहिए तो डी लिख दोगे, ठीक है। तो कोई सा भी हम ले लेते हैं, मान लो डी ले लेते हैं डायमंड के लिए, ठीक है। तो ऐसा डायमंड के फॉर्म में आ जाएगा। ओ ले लोगे तो आपको एक सर्कल के फॉर्म में मिल जाएगा। डॉट भी ले सकते हो, ठीक है। डॉट से फिर छोटा सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। एक बुलेट के फॉर्म में, मतलब बहुत ही छोटा डॉट मिलेगा। वो लिखोगे तो थोड़ा बड़ा डॉट आ जाएगा, ओके। वो लिख देते हैं, स्टार भी लिख सकते थे, ओके। तो चलो ये इस तरीके से आ गया। एंड उसके बाद मार्कर का साइज़, ये पॉइंट जो है कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा साइज़ दोगे 20 लिखा, तो ये मार्कर का साइज़ इतना बड़ा हो गया, 20 के साइज का हो गया। तो जितना साइज़ आपको देना हो दे सकते हो। एंड टाइटल डिपार्टमेंट सेटिस्फेक्शन, तो ये ऊपर टाइटल आ रहा है, ठीक है। टाइटल आपको दिख रहा होगा। एंड टाइटल के बाद फ़ॉन्ट का साइज़ अगर देखें तो 25। तो ये टाइटल का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसकी बात हो रही है। जैसे 15 लिखा तो ये 15 साइज का आ गया, ओके। वापस इसको अंडू करता हूँ। 25 ये ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं। एक्स लेबल, ठीक है। एक्स लेबल में क्या लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे नीचे लेबल आ गया डिपार्टमेंट्स, और यहाँ वाई एक्सिस पे जो लेबल दिख रहा है वो सेटिस्फेक्शन रेट दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पूरा ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पे ये शॉर्टिंग करना ना, देखो शॉर्टिंग अभी नहीं किया जैसे, तो शॉर्टिंग नहीं किया तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आ गया। 46, 48, 50 ये सारा डेटा आपको दिख रहा है। फिर और अगर मैं शॉर्ट कर देता ना, जैसे शॉर्ट करूँगा तो इस ऑर्डर में हमारा वैल्यूज़ रहेंगी। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया और इसको अनकमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखो, इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो ग्राफ मतलब इस तरीके से ऊपर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। मार्केटिंग में सबसे कम दिखा रहा है, ठीक है। मार्केटिंग में अगर हम सेटिस्फेक्शन देखें तो 46 था, तो ये 46 पे आपको ये डॉट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद HR, नेक्स्ट HR, ये अब इस ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। जो ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ना, ये क्योंकि शॉर्ट करके ही हमने प्रिंट करवाया था वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो HR का क्या दिखा रहा है, 50। तो यहाँ भी आप देखो HR का क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे टेक्नोलॉजी 54, तो HR के बाद 54 पे टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है। पॉइंट भी ये देख रहा है, पॉइंट के बाद भी जो वैल्यू लिखी है ना उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा ऊपर करके बता रहा है, ठीक है। एंड सेल्स में 55.4347, तो ये कितना था, 554347, तो ये 554347, ठीक है। 54 के ऊपर आ गया, 56 के नीचे, तो ये इस तरीके से आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट हटा दिया, जैसे ऊपर वाला यूज़ कर लिया, तो मैंने दोनों लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। शॉर्ट नहीं किया तो ये इस तरीके से इंडेक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट होके आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले HR की वैल्यू आ गई। HR का परसेंटेज कितना था, 50% था। जितने लोग उसमें सेटिस्फाइड थे उतने ही अनसेटिस्फाइड थे, आपको पता भी होगा, ऊपर आपने देखा भी होगा, यहाँ भी देख सकते हो, क्रॉस टेब में हमने दिखाया था। HR में 53 जो वैल्यूज़ थी ना, जीरो वाली, मतलब जीरो वाला जो था रिकॉर्ड्स वो 53 था, 1 वाला भी 53 था। मतलब सेटिस्फाइड जितने लोग थे उतने ही अनसेटिस्फाइड भी थे, ठीक है। तो 50 पे आ गया। मार्केटिंग का देखें तो मार्केटिंग का जो वैल्यू था वो यहाँ पे है 46, तो मार्केटिंग पे 46 पे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा प्लॉट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो मीन सेटिस्फेक्शन आया था उसके अकॉर्डिंग ये लाइन चार्ट बनाया है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब तीसरा कॉलम हम लेते हैं। ये तो हो गया, और ये अलग अलग
मार्कर हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कई सारे, ऐसा नहीं है कि स्टार ही होता है, आप अलग अलग मार्कर यूज़ कर सकते हो। फिर एनालाइजिंग दी लोकेशन कॉलम। ठीक है, अब हम लोकेशन कॉलम को यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मैं एज अ कमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और कॉलम ले लिया है डेटा सेट का। अगर मैं आपको डेटा डॉट हेड करके दिखाऊं, पहले मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तीसरा कॉलम ले रहा हूँ मैं, मार्क डाउन कर दिया इसको, शिफ्ट के साथ एंटर कर दिया, तो ये डन हो गया। एंड उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेटा डॉट हेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कौन सा कॉलम ले रहा हूँ, लोकेशन वाला कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन कॉलम में ना यूनिक वैल्यूज़ इसमें जो हैं 2 हैं, सबर्ब है और सिटी है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको कोड के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। तो इस डेटा सेट में नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 2 हैं, एक सबर्ब है, एक सिटी है। अगर हमको देखना है कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं, अगर यूनिक वैल्यूज़, हमें नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ पता करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूनिक का पता करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा, डेटा क्या है, डेटा हमारे डेटा फ्रेम का नाम है। हमने जो CSV फाइल को रीड करके रिसीव किया था, तो वो डेटा नाम के वेरिएबल में रिसीव किया था। ठीक है, तो हमने ये लोकेशन कॉलम को लिया एंड हमने देखा लोकेशन कॉलम में कितनी नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो इसमें सबर्ब है, सिटी है। ठीक है, ये तो अभी 5 रो दिख रही हैं ऊपर की, लेकिन जितनी भी रोस हैं उसमें केवल 2 ही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, सबर्ब सिटी ऐसा। तो 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी अगर देखना है तो आप यूनिक फंक्शन का यूज़ करके देख सकते हो। तो यूनिक फंक्शन का यूज़ करके हमने देखा, तो सबर्ब और सिटी ये दोनों जो हैं इसमें वैल्यूज़ इस कॉलम में दी हुई हैं, लोकेशन कॉलम में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे। अगर इनका वैल्यू काउंट देखना है कि जो है मतलब अगर सिटी, मतलब इस कॉलम में, लोकेशन कॉलम में सिटी कितनी बार आ रहा है एंड सबर्ब की जो एंट्री है वो कितनी बार है, कितनी रोस में सबर्ब है एंड कितने में सिटी है। तो यहाँ पे आप देखो, ये दिखा रहा है सिटी की जो एंट्री है वो 259 है, सबर्ब 241 है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। वैल्यू काउंट से आपको पता चल गया जो नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ यूनिक बोल सकते हो कि जो नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ हैं उस कॉलम में, उसकी एंट्रीज़ कितनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्रॉस टेप का यूज़ कर लेते हैं, जो हमने पहले क्रॉस टेबुलेशन किया था ना डिपार्टमेंट के लिए, उसको यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था पिछले वीडियो लेक्चर में आपको, जब हमने डिपार्टमेंट कॉलम को यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे ही मैं करता हूँ। तो देखो, हमने यहाँ पे पांडास का यूज़ करके क्रॉस टेप को कॉल किया एंड इसके अंदर हमने लोकेशन कॉलम को पास कर दिया एंड सेटिस्फाइड कॉलम को पास कर दिया। एंड ये आपने मार्जिन्स इक्वल टू ट्रू क्यों लिखा है, इसका यूज़ होता है, ये जो ओल वाला कॉलम है, ये आपको जो ओल वाला कॉलम, ओल वाला जो रो है, रो और कॉलम दोनों तरफ ये दिखता है ओल। ठीक है, तो ये आपको तभी मिल पाता है जब मार्जिन्स इक्वल टू ट्रू लिखते हो। अगर ये मार्जिन्स हटा दूंगा ना, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था, मार्जिन्स हटा दूंगा तो अभी तो हमें पहले इधर आएगी, क्योंकि हमें ओल नहीं मिलेगा, ओल वाला कॉलम नहीं मिलेगा, और उसको मैंने यहाँ पे यूज़ भी कर लिया है, यूज़ किया है तो वो होना चाहिए। अब नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो इस लाइन को भी अगर मैं हटाता हूँ, ठीक है, तो ओल का हमने यूज़ ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिखा रहा है सेटिस्फाइड वाला जो कॉलम था उसकी वैल्यूज़ 0 थी, 1 थी, एंड लोकेशन हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ लोकेशन की कितनी थी, सिटी थी, सबर्ब थी। तो यहाँ पे डेटा आ गया, सिटी की एंट्रीज़ कितनी हैं, 119 है, जीरो वाले क्या बोल सकते हैं, मतलब जीरो वाली वैल्यूज़ के लिए, एंड सिटी की एंट्री 1 के लिए कितनी है, 140 है। ठीक है, मतलब सिटी में जो नॉट सेटिस्फाइड वाले रिकॉर्ड्स हैं वो 119 है, एंड सिटी में जो
सेटिस्फाइड वाले रिकॉर्ड्स हैं वो कितने हैं, 140 हैं। उसी तरह सबर्ब जो था उसके लिए। तो बट यहाँ पे ऑल वाला कॉलम भी आ जाए तो मैं इसको कंट्रोल Z अंडू कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन इक्वल टू ट्रू लिख दिया, तो इससे हमें ये ऑल वाला कॉलम मिल पाएगा। एंड उसका यूज़ करके ना फिर मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, मैंने एक एवरेज निकाल लिया है, मतलब जितने लोग सेटिस्फाइड हैं उसको डिवाइड कर दिया ऑल से, ठीक है, टोटल वैल्यूज़ से। तो एक सेटिस्फेक्शन हमें मतलब जो क्या बोल सकते हैं इसको, सेटिस्फेक्शन परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं एक एवरेज मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई 100 किया तो उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन परसेंटेज आ गया, सिटी में कितने परसेंटेज सेटिस्फेक्शन है, सबर्ब में कितना परसेंटेज सेटिस्फेक्शन है, एंड ओल में ये आपको पूरा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 119 प्लस 118 करोगे तो ये 235 आ जाएगा, 140 प्लस 123 करोगे तो 263 आ जाएगा। एंड इस तरफ अगर आप देखोगे कॉलम में जो ओल दिख रहा है तो ये इनको ऐड करके आ रहा है 118 प्लस 123, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्रॉस टेबुलेशन होता है। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम बनाते हैं फिर से एक बार ग्राफ बनाते हैं, पहले भी हमने बनाया था, एंड इस बार हम लोकेशन वाले कॉलम को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका जो अभी जितना हुआ है ना, ये सब मैं आपको नोटपैड फाइल इसकी दे दूँगा, ठीक है, बट थोड़े से व्यूज़ आने के बाद में शेयर करता हूँ, मेरा ये कंडीशन होता है। तो थोड़ा सा व्यूज़ इसमें जब आ जाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग फिर उसको कॉपी करके यूज़ करने लगते हैं, ठीक है, तो थोड़े से व्यूज़ आ जाएं तो थोड़ा सा मैं रुक के प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा कंडीशन रहता है। तो वही है कि आप अगर ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे तो जल्दी व्यूज़ आएंगे, तो जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। एंड अगर हुआ तो हम कुछ मशीन लर्निंग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, बट इसमें अभी और कॉलम्स आप लेके और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है ड्राइंग अ बार ग्राफ टू शो लोकेशन वाइज सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे हमें लोकेशन वाइज सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार ग्राफ बनाना है, जैसा हमने ऊपर भी बनाया था। तो इंपोर्ट किया हुआ है, मैटप्लॉटलिब को ऊपर भी किया हुआ था, यहाँ वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर से, ठीक है, ये 2 लाइन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। ऊपर हम ऑलरेडी इंपोर्ट करवा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर का साइज बता दिया 14,5, ठीक है, विड्थ हो गया 14 और 5 हो गया इसका हाइट। उसके बाद हमने सीबॉन का यूज़ करके काउंट प्लॉट को कॉल कर दिया, एंड ये हमने डेटा बता दिया कि जो डेटा लेना है एक्स एक्सेस पे जो डेटा रहेगा वो लोकेशन रहेगा, सबर्ब और सिटी, उसकी जो यूनिक वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आ गई, सिटी एंड सबर्ब। एंड उसके बाद ह्यू में अगर आप देखो तो इसमें हमने दूसरा कॉलम जो हमारा था वो बता दिया सेटिस्फाइड वाला, तो वो आपको वाई एक्सेस पे दिखेगा, ठीक है। एंड पूरा का पूरा डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया, जो हमारा डेटा फ्रेम था डेटा नाम का, उसको हमने यहाँ पे डेटा में असाइन कर दिया, ठीक है। टाइटल हमने दे दिया लोकेशन वाइज सबर्ब, लोकेशन वाइज सेटिस्फेक्शन ऊपर आपको दिख रहा है, एक्स लेबल नीचे आपको लेबल दिख रहा है लोकेशन, एंड वाई लेबल, वाई में आपको काउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीजेंड भी जो है अपने आप आ गया है, बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। पोजीशन वगैरह चेंज करना है तो वो भी मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर ऊपर हम जाएंगे तो मैंने सब कुछ आपको बताया था, इसकी पोजीशन चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर कहाँ पे हमने किया था इसको, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये भी हमने बार ग्राफ बनाया है, एंड इसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ही मैंने आपको दिखाया था ये जो लेजेंड आ रहा है, इसका हम पोजीशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे रखना है, ये लोकेशन लोअर राइट में रखना है, ठीक है, अपर राइट में रखना है, तो ये आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। टाइटल भी आप इसके चेंज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो मिलता ही है, आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो टाइटल देखिए, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये कलर्स आ गए हैं, ब्लू एंड ऑरेंज टाइप का ये कलर दिख रहा है,
तो ये दिखा रहा है सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, ठीक है। सबर्ब में कितना सेटिस्फाइड है एंड कितना अनसेटिस्फाइड है, सिटी में कितना सेटिस्फाइड है और कितना अनसेटिस्फाइड वाला डेटा है, तो वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। जैसे सिटी में देखें तो 119 क्या है, अनसेटिस्फाइड है, तो 119 मिल रहा होगा, ठीक है। ये 120 के थोड़ा नीचे है, ठीक है। एंड 140 क्या है, सेटिस्फाइड है, तो 140 सेटिस्फाइड, ठीक है, 140 पे टच कर रहा है। तो ये हमने सारे जो 3 कॉलम मैंने यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाया। पहले मैंने आपको ओनली सेटिस्फाइड कॉलम का यूज़ करके काम करके बताया, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया लोकेशन कॉलम को भी यूज़ किया, फिर मैंने यहाँ पे लोकेशन से पहले मैंने आपको डिपार्टमेंट कॉलम के थ्रू भी बताया था। और भी कॉलम के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। आपको ये नोटबुक फाइल जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एंड डेटा सेट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।